नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 16 दिसंबर 2025 को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे नेशनल हेराल्ड केस में अचानक एक नया मोड़ आ गया और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर संज्ञान लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के शिकायत को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया। यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत थी। पिछले लगभग 12 सालों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए यह केस गले की हड्डी बनी हुई थी और उनके लिए पिछले एक दशक से यह चिंता का बड़ा कारण बना हुआ था। लेकिन जब यह केस खारिज हो गया और कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया, इतनी बड़ी जीत होने के बावजूद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? उनके चेहरे से तनाव खत्म क्यों नहीं हुआ? आखिर वो इस जीत को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके लिए यह वाकई में बहुत बड़ी जीत थी। हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबारों का हेडलाइन बन गया, बड़े बड़े न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसे प्रमुखता से दिखाया। बावजूद इसके जिनको राहत मिली है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आखिर वो इससे खुश क्यों नहीं है? आगे हम इसमें देखते हैं कि आखिर उन्हें ना खुश होने का क्या कारण हो सकता है। दरअसल यह केस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2013 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल किया गया था। अर्थात यह एक प्राइवेट कंप्लेंट था जिसके आधार पर ईडी द्वारा यह जांच चल रहा था और चूंकि यह मामला बहुत बड़ा था, 2000 करोड़ से ज्यादा का मामला इन्वॉल्व था, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी इशू था, इसलिए यह एक बड़ा केस था और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए सिर दर्द बना हुआ था। नेशनल हेराल्ड की सारी संपत्ति जो लगभग 2000 करोड़ से और उससे 60 लाख प्रति माह तो किराया आता है, उस संपत्ति को यंग इंडिया नाम का एक नई कंपनी बनाकर उसमें ट्रांसफर कर दिया गया। उस संपत्ति का अब मालिकाना हक यंग इंडिया को बना दिया गया, जिसके मुख्य डायरेक्टर थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अर्थात इन दोनों के पास उस कंपनी का लगभग 78% शेयर था। लेकिन 16 दिसंबर को जो यह केस खारिज किया गया या इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया, वह केवल तकनीकी आधार था। अर्थात इस केस को केवल तकनीकी आधार पर खारिज किया गया है, ना कि इस केस के मेरिट पर। इस केस के मेरिट पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। अर्थात इस केस में जो भी घोटालेबाजी हुआ है, उन तथ्यों पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह तकनीकी मामला था और उस आधार पर इसे खारिज किया गया। लेकिन इसके तथ्य गलत नहीं है, इसके तथ्य असत्य नहीं है। तथ्यों के आधार पर अपराध का खुलासा तो होता है, लेकिन तकनीकी आधार पर यह केस नहीं बनता है। इस केस में कुछ तकनीकी खामियां थी, इस कारण से इसे खारिज किया गया। हालांकि यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था और वहां से भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिला था। उस समय भी ना तो सुप्रीम कोर्ट ना ही हाई कोर्ट इस बात पर ध्यान दिया और इस खामी के बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा था। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में ईडी का चार्जशीट एक निजी व्यक्ति के शिकायत पर आधारित जांच के आधार पर दाखिल की गई है, न कि किसी प्रेडिकेट ऑफेंस अर्थात मूल अपराध से जुड़ी एफआईआर पर। कानून के तहत ऐसी स्थिति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का संज्ञान लेना उचित नहीं है। अर्थात कोर्ट ने कहा कि ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत एक निजी शिकायत पर आधारित थी, न कि एफआईआर पर, और पीएमएलए के कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई शुरू करने के लिए एक शेड्यूल्ड ऑफेंस अर्थात अनुसूचित अपराध की एफआईआर होना अनिवार्य है, जो इस मामले में मौजूद नहीं था। हालांकि ईडी को
जब इसकी जानकारी हुई, जब उसे यह भनक लगी, तब ईडी ने इसकी शिकायत दिल्ली के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में करी और अक्टूबर में ही इस संबंध में एफआईआर रजिस्टर करवा लिया था। हालांकि कोर्ट ने ईडी की इस विशिष्ट शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन यह मामला पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में ईडी की शिकायत पर अक्टूबर 2025 में ही एफआईआर दर्ज कर ली थी और अब यह केस उस एफआईआर के आधार पर आगे चलेगा। कोर्ट ने प्राइवेट कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने से मना किया था, क्योंकि यह एक कानूनी प्रक्रिया है। अब जब दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा में इसका एफआईआर हो गया तो अब उस आधार पर यह मामला चलेगा। क्योंकि ईडी ने इस मामले की पूरी जांच कर रखी थी, इसलिए वो उस एफआईआर के आधार पर जब दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी, उसी समय ईडी भी अपना चार्जशीट फाइल कर देगी। ईडी के पास सारा जांच हो रखा है और ईडी उसी चार्जशीट को उस समय दाखिल कर देगी। जब कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है तो आखिर ईडी किस आधार पर अभी तक इस केस की जांच कर रही थी और किस आधार पर 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को जब्त किया गया था। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि ईडी अपनी जांच जारी रख सकता है। मुझे यह समझ नहीं आता कि जब जांच का कोई आधार नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, तो आखिर ईडी किस आधार पर इस जांच को जारी रख सकती है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही हुआ कि घोटाला तो हुआ है, तथ्यों से अपराध का उजागर तो हो रहा है। अब चूंकि एफआईआर नई है, थोड़ा वक्त लग सकता है। अर्थात कुल मिलाकर यूं कहें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को थोड़े दिन का मोहलत तो जरूर मिल गया है, थोड़े दिन की परेशानी से वो बच गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली यह इतना बड़ा अपराध है और इसमें दस्तावेज के रूप में इतने सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं कि इस केस से दोनों को बचना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए उनके चेहरे पर इस केस को खारिज होने के बावजूद भी मुस्कान नहीं आया है, क्योंकि यह मामला से उन्हें कुछ दिनों के लिए केवल राहत मिली है। आगे तलवार गर्दन पर लटका हुआ है और यह मामला बहुत जल्द रफ्तार पकड़ लेगी। ईडी दिल्ली पुलिस द्वारा नई चार्जशीट दाखिल करने का इंतजार कर रही है, जिससे यह मनी लॉन्ड्रिंग केस और भी मजबूत होगा। ईडी के पास जो मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत है वो बड़ा पुख्ता सबूत है। दिल्ली पुलिस अभी इस पर तेजी से जांच कर रही है और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में इस केस में दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा द्वारा चार्जशीट फाइल किया जाएगा। हालांकि यह केस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2013 में फाइल किया था और तब से यह कछुए के चाल से चल रहा था। अभी तक यह केवल चार्जशीट के स्टेज तक ही पहुंचा था, ना ही इसमें किसी गवाह की जांच हुई और ना ही कोई जिरह हुआ। लेकिन अब ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि जब यह मामला एक प्राइवेट कंप्लेंट से हटकर दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा के अंतर्गत आएगी तो इसमें तेजी देखा जाएगा और इस मामले का निपटारा अगले साल 2 साल में कर दिया जाएगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि ईडी को इस केस में अभी तक 80 करोड़ से ज्यादा रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत मिल चुका है और अब दिल्ली पुलिस भी अपने तरीके से इस केस के हर पहलू का जांच करेगी। क्योंकि इस केस से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को केवल तात्कालिक राहत मिला है और पूरी तरह से उन्हें राहत नहीं मिला है, क्योंकि यह केस मेरिट पर अर्थात तथ्यों के आधार पर खारिज नहीं किया गया है। इसीलिए उन सभी के चेहरे अभी भी मायूस हैं और इस केस का खारिज होने के बावजूद उन्हें कोई खुशी नहीं मिली है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब यह केस और तेजी से रफ्तार पकड़ेगा और जल्द ही सबूतों के साथ ईडी और दिल्ली की अपराध शाखा इस केस को मजबूती प्रदान करेगा। और जिस दिन इस केस में सारे सबूत सामने आ गए तो उन्हें भी पता है कि इस केस का फैसला क्या होना है। बहरहाल आगे क्या होता है यह तो वक्त और कोर्ट ही बता पाएगा। जो भी इसमें डेवलपमेंट होगा आप लोगों को जानकारी जरूर दी जाएगी। हालांकि
इस केस के बारे में अलग अलग मीडिया, अलग अलग अखबार, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन इसकी सच्चाई यही है कि यह केस केवल तकनीकी आधार पर खारिज हुआ है, तथ्यों के आधार पर नहीं। अर्थात इस केस में बड़ा अपराध बनता है और अब यह केस और भी रफ्तार पकड़ने वाला है, क्योंकि इसमें मामला 2000 करोड़ से भी ऊपर का बनता है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी एंगल है। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस केस के बारे में आपकी अपनी राय क्या है वो भी लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।